तो सबसे पहले तो हम टास्क के बारे में जान लेते हैं कि हमारे टास्क क्या हैं बेसिकली, तभी आपको क्लियर होगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, वरना आपके ऊपर से जाएगा सारा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हो मैं एडमिन डैशबोर्ड के एग्जाम्स पर हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप एग्जाम्स देख सकते हो, अभी आपको फ्री पेड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पर आपको पता होगा लास्ट लेक्चर आपने देखे होंगे, तो हमने यहाँ पर अगर मैं एग्जाम के पैकेजेस पर जाता हूँ जहां पर हमने पैकेजेस क्रिएट किए हुए हैं, तो यहाँ पर देख पा रहे हो 2 पैकेजेस आपके क्रिएटेड हैं जिनका एनआर वगैरह एक्सपायरी वगैरह सेट है। और यहाँ पर देख पा रहे हो दोनों के अंदर एक एक एग्जाम एग्जिस्ट करता है। हालांकि दोनों एक ही में भी एग्जिस्ट कर सकते थे, पर मैंने यहाँ पर 2 क्रिएट करके रखे हैं जिससे कि आपको बेटर वे में और परफेक्ट समझ में आए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि एक एग्जाम पैकेज 1 एग्जाम जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट करता है फ्री में। ठीक है, एंड देन सेकंड वन इज आपका न्यू सेकंड पेड एग्जाम जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। पर यहाँ पर अब मेरे लिए जो कंडीशंस हैं एडमिन को शो कराने के लिए वो क्या क्या है, देखिए समझने की बात करिएगा। पहली कंडीशन ये है कि यहाँ पर मैं एडमिन को बताऊंगा कि ये जो आपका फ्री एग्जाम है वो पैकेज का फ्री एग्जाम है। ठीक है, मतलब कि जो पैकेज में होते हैं वो फ्री तो एग्जाम्स होते हैं, पर वो पेड होते हैं। वो पेड कैसे होते हैं, वो आपके पैकेज पेड होता है। ठीक है, तो पेड पैकेज होगा पर उसके अंदर जो फ्री एग्जाम्स हैं वो होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंडीशन तो ये हमें शो कराना है उसको, और यहाँ पर हमें ये भी कंडीशन में शो कराना है कि लाइक मान के चलिए ये जो आपकी एक्सपायरी सेट है। ठीक है, तो इस एक्सपायरी डेट के बराबर है या इससे लेस देन है, तब तक हमें उसे यहाँ पर शो कराना है पैकेज एग्जाम फ्री। ठीक है, अन्यथा हम यहाँ पर मान के चलिए कि एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, मान के चलिए आज हमारी 21 तारीख है, ये 20 तारीख का यहाँ पर एक्सपायरी डेट लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्री एग्जाम ही शो होगा, फिर उसे वो पेड कर सकता है, फ्री भी कर सकता है। और यहाँ पर एक कंडीशन और है कि जब एडिट करेगा आपके पैकेजेस एग्जाम को एडमिन, तो यहाँ पर क्या होगा, आप उसे यहाँ पर पेड का सिलेक्ट नहीं दोगे, मतलब यहाँ पर वो सिलेक्ट नहीं कर सकता कि वो पेड कर पाए। अगर वो पेड कर देगा तो गैस फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, डिसेबल कर देंगे कि एडमिन जो है जब तक इसे पेड नहीं कर सकता जब तक कि आपका पैकेज एक्सपायर नहीं हो जाता जब तक। ठीक है, तो ये हम करने वाले हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो आपको करना है कि यहाँ पर 2 चीजें लेकर के आनी है आपको। एक तो आपकी कि ये पैकेज एग्जाम में है या नहीं। ठीक है, मतलब ये जो एग्जाम है वो पैकेज का है या नहीं, ये हो गया आपका। एंड देन सेकंड आपको यहाँ पर आपका डेटा लेकर के आना जो भी आपका पैकेज से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, अपने मॉडल के अंदर कुछ सेटिंग्स करनी होगी, तभी हम उसके बेस पर हम डेटा लेकर के आ पाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका बेसिकली एग्जाम के अंदर हम सेटिंग्स करेंगे क्योंकि हम एग्जाम को गेट कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, लाइक अगर मैं यहाँ पर रिसोर्सेज पर जाता हूँ, रिसोर्सेज व्यूज एडमिन आपका एग्जाम डैशबोर्ड, एंड देन यहाँ पर आने के बाद अगर मैं कहीं पर भी किसी भी टीडी के अंदर मैं यहाँ पर कर देता हूँ कुछ इस तरीके से डॉलर एग्जाम। ठीक है, और मैं यहाँ पर शो कराता हूँ, तो देख सकते हो यहाँ पर काफी डेटा आ रहा है। और यहाँ पर एक ऑलरेडी एग्जिस्ट लगी हुई है चेक इन एग्जिस्ट पैकेज, ये सभी का ट्रू आ रहा है क्योंकि वो कहीं ना कहीं यूज हो रहे हैं। ठीक है, फ्री तो है पर यूज हो रहे हैं। पर यहाँ पर अभी आपको वो कीज नहीं मिल रही है जो हमें चेक करनी है, तो वो हमें हर एक एग्जाम के अंदर से गेट करनी होगी क्योंकि हमें सभी एग्जाम के लिए गेट करना है। ठीक है, तो इसलिए हम एग्जाम मॉडल के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, अपेंड्स करने होंगे कुछ कीज, लाइक पहले तो मैं करूंगा अपने लिए कि इस पैकेज एग्जाम। ठीक है, मतलब मैं चेक कर रहा हूँ बेसिकली कि जो एग्जाम है वो पैकेज के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, वो मैं चेक करूंगा, एंड देन मैं यहाँ पर उसका डेटा गेट करके अपने को ले करके भेजना है। ठीक है, तो ये बेसिकली पैकेज नाम का मैंने यहाँ पर अपेंड करा लिया। और यहाँ पर मेरे को कुछ वेरिएबल्स की नीड भी पड़ने वाली है। सबसे पहले तो आपका डॉलर इज एग्जाम पैकेज बना लेता हूँ। ठीक है, इज पैकेज एग्जाम इस तरीके से। ठीक है, एंड देन यहाँ पर इसको मैं रख लेता हूँ स्टार्टिंग में एम्प्टी, एंड देन सेकंड वन इज आपका लाइक मेरे को एग्जाम आईडी की नीड, सॉरी इसको मैं एम्प्टी नहीं रखता हूँ, इसको फॉल्स रखता हूँ। ठीक है, तो स्टार्टिंग में फॉल्स रहेगा, अगर वो एग्जिस्ट होगा तो ट्रू दे देगा। ठीक है, एंड देन हम यहाँ पर एक एग्जाम आईडी नाम का भी एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम एग्जाम आईडी स्टोर कराएंगे, जिससे कि हमें पता चलता रहेगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, एंड देन यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इस पैकेज एग्जाम के बारे में बात करूंगा, इसको कैसे हमें नीडफुली ट्रू कराना होगा। तो जब हमारी आईडी एट्रीब्यूट्स चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता ही है हमने लगाया हुआ है टेम्प एग्जिस्ट, कि मतलब ये जो एग्जाम आईडी है वो अगर एग्जिस्ट करती है तो हम क्या करेंगे
यहाँ पर डॉलर दिस एंड देन आपका इस पैकेज एग्जाम को कर देंगे हम ट्रू। तो अभी जो है लाइक अगर मैं यहाँ से सेव करके इसे अगर यहाँ पर अभी तो नहीं आएगा क्योंकि अभी हमें नीचे जा करके अपना कुछ इस तरीके से रिटर्न करवाना होगा। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर जो है नेम चेंज कर दूंगा। तो हमारे जो वेरिएबल का नेम बनेगा वो क्या बनेगा बेसिकली वो बनेगा आपका जैसे आपका था इस एग्जाम सॉरी इस पैकेज एग्जाम है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बनेगा इस पैकेज एग्जाम एट्रीब्यूट, ठीक है। ये आपको बनाना जरूरी है वरना आपका गेट नहीं होगा, ठीक है वेरिएबल। एंड देन यहाँ पर आप क्या करोगे, सॉरी मेरे को वो वेरिएबल यहाँ से रिटर्न करवाना था जो कि ट्रू एंड फॉल्स होगा उसमें। तो इस पैकेज एग्जाम को जो है हम यहाँ से रिटर्न करा देंगे। तो अभी आप अपनी साइड पर देखोगे फ्रंट एंड साइड पर तो आपको ये की देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी जो है रिफ्रेश हो रहा है बेसिकली क्या बोलता है ये कॉल टू अनडिफाइंड मेथड गेट पैकेज एट्रीब्यूट। तो गेट पैकेज एट्रीब्यूट यहाँ पर गेट इस पैकेज तो है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हमने कहाँ गलती की हुई है, सॉरी मैंने यहाँ पर ये नहीं लगाया ना, ठीक है। तो ये मैंने वेरिएबल तो बना दिया पर यहाँ पर डिफाइन नहीं किया, तो इसको भी हमें डिफाइन करना होगा, यहाँ पर मेथड बनाना होगा इसका बेसिकली। तो पब्लिक फंक्शन एंड देन आपका हाँ पैकेज एट्रीब्यूट गेट पैकेज एट्रीब्यूट। तो उसी की एरर दे रहा है बेसिकली वो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कुछ रिटर्न कराएंगे लाइक हम यहाँ से क्या रिटर्न कराएंगे बेसिकली हम यहाँ से अपने पैकेज का डेटा रिटर्न कराएंगे जिसमें वो एग्जाम एग्जिस्ट करता है। लाइक मेरे को एक्सपायरी डेट वगैरह की नीड पड़ेगी तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को सेम एज इट इज इसको चाहिए हुआ डेटा। तो यहाँ पर देखिए मैंने करा क्या है बेसिकली डीबी कॉलन सेलेक्ट लगाया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पैकेजेस वेयर जेसन कंटेन्स एग्जाम आईडी। अब एग्जाम आईडी मेरे को नीड पड़ने वाली है तो एग्जाम आईडी मैंने नाम का एक वेरिएबल तो यहाँ पर बना रखा था पर उसमें स्टोर नहीं हुई थी, ठीक है। तो स्टोर हम कहाँ से कराएंगे बेसिकली हम आ जाते हैं यहाँ पर अपने इसके अंदर गेट आईडी एट्रीब्यूट के अंदर, जहां पर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ जब ये वैल्यू रिटर्न हो रही है उससे पहले। तो एग्जाम आईडी के अंदर मैं डाल दूंगा डॉलर वैल्यू जिसमें आईडी ही होगी आपकी बेसिकली। एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि यहाँ पर मैं करूंगा डॉलर दिस एंड देन आपकी एग्जाम आईडी, ठीक है। तो इस एग्जाम आईडी के बेस पर ये क्या करेगा आपका डेटा निकाल के दे देगा। लाइक मैं यहाँ पे रख लेता हूँ पैकेज डेटा एंड देन ये आपका जो है रिटर्न करेगा यहाँ से, ठीक है। तो अभी जो है आई थिंक सब परफेक्ट चलना चाहिए। अभी आप देखेंगे तो हाँ परफेक्ट है। तो अभी देख पा रहे हो आपको डेटा मिल रहा है पैकेज का भी। एंड देन यहाँ पर हम चेक कर रहे थे इस पैकेज एग्जाम, तो यहाँ पर देख पा रहे हो ये वाला जो मैथ एग्जाम था वो तो एग्जिस्ट करता ही नहीं। यहाँ पर देख पा रहे हो ये दो एग्जिस्ट करते हैं तो ये दोनों ट्रू होने चाहिए, ठीक है। तो हम नीचे वाले में जाते हैं लाइक ये देख सकते हो कि आपका इस पैकेज एग्जाम ट्रू है इसका एंड देन इसका भी ट्रू है, ठीक है। तो परफेक्ट है। पैकेज में आपकी डेटा भी मिल रहा है कि ये किस पैकेज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है परफेक्ट है। एंड देन आपके पास डेटा तो आ ही चुका है, बस आपको फ्रंट एंड साइड पर इसे इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो कहाँ पर इंप्लीमेंट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसको थोड़ा कंट्रोल Z कर दिया, ठीक है। तो हमें यहाँ पर प्लान नॉट इक्वल 0 होता है तो वो तो बेसिकली पेड है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें एल्स के अंदर आ जाना है, इसके अंदर हमें जो है अपनी वर्किंग करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे यहाँ पर @if लगाएंगे @if और @else एंड देन आपका @endif, ठीक है। तो एल्स के अंदर मैं क्या करता हूँ यहाँ से इसको कट करता हूँ, एल्स के पार्ट के अंदर डाल देता हूँ, सॉरी, ठीक है। तो एल्स में हमारा चलेगा वो फ्री का जो भी एग्जाम फ्री होगा, ठीक है, वो शो हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें कंडीशन लगानी है। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एग्जाम है वो अगर पैकेज में एग्जिस्ट करता है तो उसे हमें कुछ अलग तरीके से शो कराना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे डॉलर एग्जाम के पास हमारी की आ रही है एंड देन की नेम इज आई थिंक हमारे फ्रंट एंड पर ही आ रही है, ठीक है। तो इस पैकेज एग्जाम, ठीक है, अगर ये ट्रू होती है, ठीक है, ट्रू होती है तो उस केस में हम क्या करेंगे यहाँ पर मैं सेम एक स्पैन को यहाँ पर शो करा लूंगा, ठीक है। इसका कलर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आप चाहते हो। फिलहाल में चेंज कर सकते हो जो भी आपको लगता है। लाइक मैं कर देता हूँ वायोलेट होता है या वॉयलेट होता है कुछ समथिंग, हाँ हाँ वॉयलेट हो चुका है, ठीक है। पर आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, पर मैं यहाँ पर ग्रीन ही कर देता हूँ, मेरे को ग्रीन ही अच्छा लग रहा है, थोड़ा सो भी ठीक से हो रहा है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इसे लिख देता हूँ पैकेज एग्जाम,
ठीक है, और मैं यहाँ पर ब्रैकेट में डाल देता हूँ फ्री। तो अभी जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली पैकेज एग्जाम्स हैं आपके दो नीचे वाले, एंड देन आपका जो टॉप वाले हैं वो कहीं ना कहीं यूज तो हो रहे हैं पर उनका पैकेज से रिलेटेड कुछ है ही नहीं, ठीक है, वो फ्री है। ये पेड हैं, ये आपके पैकेज एग्जाम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। एंड देन अब मेरी बात आती है कि हमें यहाँ पर एक्सपायरी भी सेट करनी है। तो आपको पता है कि हमारा एक वेरिएबल आ रहा है जिसका नाम है पैकेज की आ रही है बेसिकली। तो यहाँ पर आप जो ऊपर जाओगे, ये वाली जो हमने बनाई है ना, जिसको अभी हमने गेट करवाया, डेटा आ जा रहा है, तो इसको हम गेट करेंगे। लाइक इसमें क्या हो रहा होगा बेसिकली, ये डेटा भेज रही होगी। लाइक अभी हम जो है यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं कि किस तरीके का डेटा भेज रही है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पैकेज, थोड़ा हम बेसिकली चेक कर रहे हैं कि क्या डेटा आ रहा है उसके अंदर। हाँ, तो ये क्या बोलता है, हाँ बेसिकली एरे है, तो हमें प्रिंट आर कराना होगा, प्रिंट आर। एंड देन यहाँ पर देखोगे तो आपको एरे देखने को मिलेगा, पर यहाँ पर देख पा रहे हो ये स्टडी क्लास ऑब्जेक्ट्स में आ रहा है, तो हमें यहाँ से इसको गेट करना होगा किसी ना किसी वे से। तो हमें यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा डिकोड और एनकोड करेंगे। सबसे पहले हम एनकोड करके डिकोड करेंगे। तो मैं यहाँ पर @php का यूज कर लेता हूँ, @php एंड देन मैं क्या करूँगा, ये जो है, ठीक है, हाँ चलो कोई नहीं, ठीक है, @php एंड php, और यहाँ पर मैं थोड़ा php को बड़ा कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, इसको जेसन एनकोड करूंगा। सबसे पहले जेसन एनकोड, ठीक है, इसको हम एसटीडी क्लास ऑब्जेक्ट को हटा रहे हैं बेसिकली। सबसे पहले हम एसटीडी क्लास ऑब्जेक्ट को हटा रहे हैं, वो मैं कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। एंड देन जेसन एनकोड करने के बाद अब मुझे इसको डिकोड करना होगा, तो मैं क्या करूंगा, जेसन डिकोड, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना जेसन एनकोडेड डेटा भेजा और कॉमा, यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ ट्रू। तो ये आपका डिकोड हो चुका है। और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक पैकेज करके, ठीक है, परफेक्ट है। एंड देन अभी आपको देखने को मिलेगा लाइक डेटा अभी हमने प्रिंट तो कराया नहीं है, चलिए मैं प्रिंट करा लेता हूँ एक बार, यहीं पर करा लेते हैं, प्रिंट आर, प्रिंट आर डॉलर पैकेज, एंड देन आपका जो है डेटा आ जाएगा। तो अभी एसटीडी क्लास ऑब्जेक्ट हट चुका है, पर अब हमें इसमें से क्या चाहिए, एक्सपायरी डेट, ठीक है। तो वो हम एक क्या करते हैं, टॉप पर ही एक वेरिएबल बना लेते हैं, यहाँ पर ही डॉलर एक्सपायरी करके, लाइक किस तरीके से एक्सपायरी कर लेता हूँ, लाइक इसे स्टार्टिंग में रख लेता हूँ एम्प्टी, जिससे कि वेरिएबल डिफाइन हो जाए। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फॉर ईच लूप यूज कर लेता हूँ, जिसमें से मैं सिंपल एक ही रो चलने वाली है। तो एज डॉलर डेटा, एंड देन आपका यहाँ से आप क्या करोगे, एक्सपायरी के अंदर जो आपका डेटा है, डॉलर डेटा, उसमें से क्या करोगे बेसिकली, आप एक्सपायर निकाल लोगे, ठीक है। और ये आपकी एक्सपायरी डेट आ चुकी है। इसको आप चाहो तो प्रिंट करा सकते हो, लाइक मैं यहाँ पर प्रिंट करा लेता हूँ। और अभी जो है देखने को मिलेगी आपको एक्सपायरी डेट, तो मिल चुकी है आपको एक्सपायरी डेट्स दोनों की, 2020 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक्सपायरी डेट पर भी चेक लगाना है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर एंड करेंगे, और यहाँ पर हम चेक करेंगे सबसे पहले डेट मेथड को यूज करेंगे, और यहाँ पर हम चेक करेंगे ईयर, मंथ और डेट, ठीक है। फॉर्मेट सेम रखिएगा। ये क्या होना चाहिए, जो करंट डेट है वो आपकी लेस देन होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए आपके एक्सपायरी डेट के, तभी आपको क्या है, पैकेज एग्जाम फ्री शो करेगा, वरना नहीं, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं कि क्या अभी एग्जिस्ट करते हैं एक्सपायरी डेट के अंदर, ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। लाइक बाय तभी मान के चलिए मैं क्या करता हूँ, किसी पैकेज 1 एग्जाम को यहाँ से चेंज कर देता हूँ। हाँ, चेंज क्या ही करूं, तो मैं बैक तो जा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर 19 तो सिलेक्ट नहीं कर सकता, मैं डेटाबेस से सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको 19 सिलेक्ट कर लेते हैं, लाइक यहाँ से कर लेता हूँ, ठीक है, अपडेट हो गई है। तो अभी देखोगे यहाँ पर, तो चेक करिएगा, देख सकते हो गाइस, नीचे वाला जो है अनपैकेज हो चुका है, मतलब वो अब अवेलेबल है, ठीक है। पर यहाँ पर अब हमें जो टेस्टिंग करनी है, वो अब हमें सेकंड जो पॉइंट हमें फॉलो करना है, वो क्या करना है, लाइक जो पैकेज एग्जाम होता है वो यहाँ से पेड नहीं कर पाए, और जो बाकी के एग्जाम्स है लाइक आपका पेड है, फ्री है, उसको क्या कर पाए, वो इजिली कि आपका फ्री और पेड दोनों कर पाए, ठीक है। तो यहाँ से हम कर देते हैं लाइक इसको, अभी क्या करते हैं हम 20 कर देते हैं,
ठीक है। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पर, अब ये पैकेज एग्जाम में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो आपने कंडीशन यहाँ पर लगाई हुई ना, तो इस कंडीशन को हम क्या करेंगे, यहाँ से उठाते हैं, अपने एडिट बटन पर चलते हैं, क्योंकि हमें उसी टाइम पर चेक करना होगा। तो एडिट बटन पर मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक फील्ड मतलब एक एट्रीब्यूट और क्रिएट कर लेता हूँ, डेटा डिसेबल्ड करके, ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही कंडीशन पास कर देंगे सेम। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम यहाँ से 1 पास करेंगे, एट द रेट एल्स में हम 0 पास कर देंगे, और एट द रेट एंड इफ, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। आई होप आप लोग जानते होंगे कि कैसे हमें इस कंडीशन को एट्रीब्यूट्स में भी पास कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइक मैं अगर यहाँ पर मतलब इंस्पेक्ट करके देखता हूँ तो क्या शो होगा वो देखिएगा। 1 तब शो होगा जब आपका कोई एग्जाम पेड है, मतलब सॉरी पैकेज में है, ठीक है। देख पा रहे हो यहाँ पर ये पैकेज के अंदर है, 1 आ रहा है। यहाँ पर देखोगे तो ये भी 1 आ रहा है। अगर इसे हम पेड की बात करें तो ये फ्री आ रहा होगा, मतलब सॉरी 0 आ रहा होगा, क्योंकि वो पैकेज के अंदर नहीं है। लाइक मैं इस फ्री एग्जाम को देखता हूँ तो ये भी 0 आ रहा है, ठीक है। तो जो एग्जाम पैकेज के अंदर है वो आपका क्या है, बेसिकली पता चल गया, आपका डिसेबल्ड बन जाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने एडिट बटन के पास, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं चलता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं सबसे टॉप पर ही चेक लगा लेता हूँ, इसके टॉप पर। तो यहाँ पर टॉप पर चेक लगाना है हमें, बेसिकली क्या कि जब डिसेबल्ड बन होगा, ठीक है, तो हमें चेक लगाना। तो हम क्या करेंगे, डॉलर दिस डॉट एटीटीआर डेटा डिसेबल्ड। अगर डेटा डिसेबल्ड अगर आपका होता है, मतलब इसके पास वैल्यू आ रही होगी, तो हम इसको परसेंट में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है उसमें स्पेसेस भी आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें उसे परसेंट में कन्वर्ट कर लेना है सबसे पहले। और मैं यहाँ पर लिख लूंगा इस डिसेबल्ड नाम का एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ कि क्या वो डिसेबल्ड है या नहीं है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, बेसिकली इस डिसेबल्ड होता है इक्वल इक्वल 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास आपको पता है उसकी आईडी जो है प्लान है। अगर हम इसकी बात करें इस सिलेक्ट बॉक्स की, तो यहाँ पर हाँ इसकी जो आईडी है वो है, सॉरी क्लास है इसकी जो है, सॉरी आईडी भी है इसकी, तो प्लान है, ठीक है। तो प्लान को हम करने वाले हैं लाइक हैश प्लान डॉट। अब यहाँ पर आपके पास देखिए, आप क्या सोच रहे हो, डिसेबल्ड करना, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ से प्रॉप डिसेबल्ड कर देता हूँ, ठीक है, डिसेबल्ड कॉमा ट्रू करता हूँ, ठीक है। और एल्स में हम क्या करते हैं, इसे फॉल्स कर देते हैं, क्योंकि एल्स चलाना जरूरी है, वरना ये आपका मॉडल जो है आपको बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा पेज, वरना ये डिसेबल्ड ही रहेगा आपका, ठीक है। तो लाइक मान के चलो मैंने इसे डिसेबल्ड कर देता हूँ, एडिट पर क्लिक किया, देखो डिसेबल्ड हो चुका है प्रॉपर, अब चेंज नहीं कर सकता। पर यहाँ पर एक कमी है, आपको एक एरर देखने को मिलेगी। लाइक अगर जब भी आप अपडेट करोगे, पता है कि आप अपडेट तो कर सकते हो, इस एग्जाम को अपडेट करना एडमिन का हक है, ठीक है। लाइक मैं अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, अभी तो मेरे को यहाँ पर करंट डेट चूज करनी होगी, लाइक 20 कर लेता हूँ, अपडेट करता हूँ। तो यहाँ पर देख पा रहे हो एरर देखने को मिल रही है आपके एसक्यूएल में कि आप नल नहीं पास कर सकते। तो क्या होता है, डिसेबल जब भी हम किसी इनपुट पर ऐड करते हैं तो वो क्या करता है, वैल्यू को नहीं जाने देता है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर सीएसएस की एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं जिसका नेम होता है पॉइंटर इवेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पर डॉट सीएसएस करके मेथड यूज करेंगे जिसका नेम है प्रॉपर्टी का पॉइंटर इवेंट, ठीक है। काफी यूजफुल है, इसको मैं हमेशा यूज करता हूँ जब भी मेरे को प्रॉब्लम होती है, तो नन कर देता हूँ। और सेम थिंग मैं यहाँ पर पास कर दूंगा इसको, पॉइंटर इवेंट को। पॉइंटर इवेंट बेसिकली ये है कि कुछ पॉइंट नहीं कर सकते अब आप, ठीक है। तो यहाँ से कॉपी पेस्ट, ठीक है, इसको डिसेबल्ड एंड देन ऑल कर दूंगा जब आपका एल्स होगा, ठीक है। जब 0 होगा तो ऑल चलेगा, वरना नन चलेगा, ठीक है। तो ये मैंने किया एंड देन आप यहाँ पर एडिट करने की कोशिश करोगे तो देखो फ्री आ रहा है, ऑटोमेटिकली फ्री आ रहा है। यहाँ पर फ्री आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि वो फ्री था, ठीक है। लाइक अगर आप यहाँ पर देखोगे ये फ्री आ रहा है, मतलब आप इसे चेंज नहीं कर सकते पेड में। अब लाइक मैं पेड की बात करूं तो पेड को मैं चेंज कर सकता हूँ फ्री के अंदर भी और पेड के अंदर भी, ठीक है। अब जो फ्री था तो इसको भी मैं फ्री के अंदर और पेड के अंदर यूज कर सकता हूँ। हालांकि ये जो पैकेज के अंदर जो एग्जिस्ट करते हैं एग्जाम, उनको मैं फ्री ही रख सकता हूँ। अगर वो पेड कर दिया तो वो पेड हो जाएगा, फिर ये तो हमें तब पेड करने हैं जब आपकी डेट एक्सपायर हो जाएगी। तो जब लाइक मान के चलिए आपकी डेट एक्सपायर हो गई, लाइक मैंने किसी की कर दी 19 डेट, ठीक है,
19 डेट कर दी है टेस्ट पैकेज वाले की। तो यहाँ पर देख सकते हो ये हो चुका है। तो अब मैं इसे एडिट करता हूँ तो ये एडिटेबल होना चाहिए। लाइक यहाँ पर देख पा रहे हो एडिटेबल है, यहाँ से मैं इनको प्राइस डाल करके एडिट कर सकता हूँ, ठीक है, डेट एक्सपायर होने के बाद, ठीक है। लाइक अब तो यहाँ पर जो है अभी हम 20 कर देते हैं, ठीक है, आगे हम देख लेंगे। तो अभी आपको समझ में आया होगा जो भी लॉजिक अभी तक हमने किया कि पैकेज एग्जाम को आप कैसे दिखाओगे अपने एडमिन को। जो पैकेज एग्जाम्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं पैकेज के अंदर, तो वो हमें यहाँ पर दिखा दिए पैकेज एग्जाम। उनको एडमिन अपडेट कर सकता है पर वो फ्री रहेंगे, उनको वो चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पर आप चाहो तो थोड़ा डिजाइन करके यहाँ पर इसका कलर दे सकते हो जो भी आप अपने तरीके से, लाइक जैसे ये डिसेबल्ड का होता है, ठीक है, वो दे लीजिएगा आप अपने तरीके से। फिलहाल में मेरा काम था लॉजिक बताना, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली क्या होंगे, ये अनडिसेबल हो जाएंगे जब आपकी एक्सपायर डेट खत्म हो जाएगी। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे कि स्टूडेंट की तरफ ये कैसे शो कराने हैं। सो थैंक यू।